हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपैरिजन ऑपरेटर आखिर किस काम के लिए यूज होता है। तो आप सिंपल समझ लो, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे डबल इक्वल टू दिख रहा है, ट्रिपल इक्वल दिख रहा है, नॉट इक्वल दिख रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ मुझे समझाना होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे है पहले डबल इक्वल टू। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, लूज इक्वालिटी चेक बोलते हैं या लूज इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर। ओके, तो गाइज इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आपका पहली तो चीज वैल्यू चेक होगा। ठीक है, वैल्यू चेक होगा, टाइप चेक नहीं होता है इसमें। टाइप विल नॉट चेक, सीधे मैं बोलता हूँ टाइप नॉट चेक, मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, टाइप नॉट चेक, ताकि आपको ये बहुत सिंपल तरीके से आपको ये नोट्स टाइप से मिल सके, जिसको रिवाइज कर सको। अब मेरे पास कह रहा है कंपेयर टू इक्वल वैल्यूज विथ डबल इक्वल टू। तो अब हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे, फॉल्स में मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मेरे को दो वैल्यू को चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा कंसोल, मैं यहाँ लिखता हूँ 10। और ध्यान रखना 10 इक्वल इक्वल, मैं फिर से स्ट्रिंग, आपको पता है ये डबल इक्वल के डबल कोट के अंदर जो चीज लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग होता है। इसका टाइप चेक करोगे तो स्ट्रिंग होगा। मैंने 10 लिखा, अब आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप सोचोगे भैया यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग और नंबर कैसे कंपेयर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इसमें जो प्रायोरिटी होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आपका स्ट्रिंग का। जब इस तरह चीज हो तो जो नंबर है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 इज द एक्चुअल में, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 10 इक्वल इक्वल फिर से 10। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो मतलब क्या गिवन होंगे आपके, ट्रू आएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जब आप चेक करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा। आप देख लेना। ठीक है, ट्रू मिल रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब इसी तरह आपको देखना है ट्रिपल इक्वलिटी के चार। ठीक है, तो ये क्या, कंपेयर विथ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें टाइप एंड वैल्यू दोनों चेक होंगे। टाइप भी चेक होगा और वैल्यू भी चेक होगा। बोथ विल बी चेक। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, बोथ विल चेक। ओके, तो ये आपको देख लिया। अब इसमें भी हमें कंपेयर विथ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के लिए कोई एग्जांपल लेना होगा, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा चमक जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना, मैं सेम क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला 10 इक्वल इक्वल स्ट्रिंग में 10। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कंपेयर करेंगे नहीं। क्योंकि देखो ये क्या होगा, ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, तो नंबर और स्ट्रिंग एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइप के साथ साथ वैल्यू भी चेक होगा। तो ये फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ईजी था, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में हम बहुत सारे फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट के भी क्वेश्चन इस सीरीज में लाएंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कह रहा है चेक नॉट यूजिंग। ठीक है, नॉट इक्वल यूजिंग नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करके आपको बताना है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे नॉट लूज नॉट इक्वालिटी। नॉट इक्वल बोलो या लूज नॉट इक्वालिटी, मतलब आप दो चीजें यहाँ पे ध्यान से देख लेना। लेट ए इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं 100। ठीक है, लेट बी इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं स्ट्रिंग 100। ठीक है, अब देखना इसको जब मैं कंपेयर करूंगा ए नॉट इक्वल बी, तो आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ये खुद कह रहा है ए नहीं है बी के बराबर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आउटपुट आप देखोगे तो फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आया। ठीक है, तो हमने दोनों को समझ लिया कैसे समझना है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। तो इसमें क्या चेक होता है, वैल्यू एंड टाइप बहुत चेक होते हैं। ठीक है, ओके।
इसमें वैल्यू और टाइप दोनों चेक होंगे, तो इसका आंसर, इसके लिए हम क्या लेंगे? एग्जांपल में सेम क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं जो पहले लिया था। लेट a इक्वल टू 100, ठीक है, एंड लेट b इक्वल टू मेरे भाई स्ट्रिंग में 100, ठीक है। अब इसको हमें क्या चेक करना है? डबल इक्वल टू, मतलब नॉट डबल इक्वल टू, कंसोल a नॉट डबल इक्वल टू बी। मतलब क्या होगा? ये आपका पहले तो आपको बोलेगा ये नहीं, फॉल्स होगा, फिर से चेक करोगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका रिटर्न ट्रू मिलेगा, ठीक है। जब आप चेक करोगे ना तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आउटपुट इसका, देखोगे ना तो आपको ट्रू मिलेगा। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब इसके बाद है चेक हमारा चेक ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो देखो, जिस साइड मुंह खुला है, मैंने ये क्या बोला, ये जिस साइड मुंह खुला है ये आपका क्या कहलाता है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ओके, और जिस साइड मुंह बंद है, मतलब जिधर कॉर्नर है, इस साइड में ये बोला जाता है लेस देन। ओके, इसको लेस देन बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ग्रेटर देन, लेस देन। अब हमें कंपेयर करना है, चेक ग्रेटर देन। ओके, हमें ग्रेटर देन को चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ लेट a इक्वल टू, लेट सपोज मान लो 40। ओके, ये हमने ले लिया। लेट b इक्वल टू, लेट सपोज मान लो हमने बोल दिया 10। अब इसको हमें चेक करना है, कंसोल डॉट लॉग। हम कैसे चेक करेंगे भाई? a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, a b से बड़ा है, तो आउटपुट में क्या आएगा? आपको ट्रू आएगा। तो आप देख लो क्या आता है आउटपुट, आपको ट्रू मिला। अब इसी तरह कह रहा है चेक लेस देन, तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो आ जाओ, इसी को उठा लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, एक सेकेंड गाइस, इसको कमेंट कर दिया। अब कंसोल में हम क्या करेंगे? कंसोल में a लेस देन b, क्या ये आपको कहीं से लग रहा है a b से छोटा है? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट आप देखोगे तो ये फॉल्स में आपको दिखेगा। तो ये था, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आपको। चेक लेस देन, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चेक ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, चेक ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मतलब? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, ये साइन आपको यूज करना है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरह के, हाँ बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? कंसोल में डायरेक्ट लिख रहा हूं 20, देखो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्या 20 के इक्वल है या उससे बड़ा है? क्या 20 के इक्वल या उससे बड़ा है? तो आप बोलोगे 20 के इक्वल है और उससे बड़ा नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो ये आपको ट्रू में आंसर देगा, आप देख सकते हो ये ट्रू में आंसर देगा, ट्रू, ठीक है। अब उसी तरह आप चेक करोगे लेस देन और इक्वल टू, तो कैसे चेक करना है? लेट नहीं, कंसोल ही कर लेते हैं हम। लेट ए छोड़ो ना भाई, 10 लेस देन इक्वल टू 20। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 20 है? क्या 10 लेस देन इक्वल टू 20 है? आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? जल्दी से बता दो। तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, जो 10 है वो 20 से क्या है? छोटा है, तो आउटपुट में आपको ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही काम 10 लेस देन इक्वल टू 10 कर रहा हूं, तो भी आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं 1 कर रहा हूं 10 लेस देन इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपको फॉल्स मिलेगा। अब आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब कह रहा है चेक बुलियन इक्वलिटी। बुलियन का क्या मतलब है? या तो आपको ट्रू होगा कोई समान, कोई चीज, या कोई फॉल्स होगा। जैसे मैं, यही चीज हो सकता है ना, या तो आप अपने अकाउंट पे लॉग इन हो या लॉग आउट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी आप आधा लॉग इन हो और आधा लॉग आउट हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये रिटर्न क्या करता है? ट्रू और फॉल्स, बस ये दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक क्वेश्चन आप लिख लो, इसको बहुत अच्छे से, कंसोल डॉट ट्रू इक्वल 1। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब बोलोगे भैया ये तो 2 है और ये इक्वल 1 है। तो जी भाई, आप एक चीज नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि जावा स्क्रिप्ट में 1 को एज अ ट्रू कंसीडर किया जाता है, 0 को एज अ फॉल्स वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो इसका आउटपुट आपको ट्रू आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये ट्रू दे रहा है। ओके, अच्छा, अब एक चीज और हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंपेयर नल विथ जीरो।
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कंपेयर नल विथ जीरो, ये क्या होगा, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। नल, कंपेयर नल विथ जीरो करना है ना, इक्वल 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 जीरो, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही वैल्यू आएगा। ठीक है, फॉल्स इक्वल नल, नल क्या है आपका, फॉल्स ही वैल्यू है, तो इक्वल इक्वल जीरो, जीरो भी आपके फॉल्स ही वैल्यू है, तो फॉल्स इक्वल इक्वल फॉल्स ही है, तो आपका यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये 10 क्वेश्चन हमने लिया था ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हम लोग इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मैं उस चीज पे प्रॉपर वीडियो बना दूं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।